हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर। यानी ये जो है ग्रेड 7 में प्रोन्नति का मामला जो है वरीयता क्रम के विवाद के कारण फंसती जा रही है और ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है। इसका अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। तो इसमें हुआ क्या है कि वरीय शिक्षकों का जो है वरीयता क्रम मार दिया गया है। मतलब एकदम एक तरह से समझिए कि उसके साथ जो है ये बहुत ही गलत हुआ है। और नया जो 15-16 में जो नियुक्त हुए हैं और 6 to 8 में नियुक्त होके जिनका 5 साल हो गया वो सीधे ग्रेड 7 में आ गए हैं, क्योंकि सरकार ही गलत नियम बनाई है। तो पहले से नियुक्त चाहे वो कहानी 20-25 साल हो गया हो, वो अभी ग्रेड 7 पर नहीं पहुंच रहे हैं। और जो अभी 5 साल हो गया 15 साल वाला वो सीधे ग्रेड 7 में पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहले से नियुक्त की वरीयता क्रम को अक्षुण्ण रखते हुए सरकार को नियमावली में संशोधन कर उन लोगों को सबको ले लिया जाना चाहिए। उसके बाद 15 साल वालों को देना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता है तो पहले से नियुक्त शिक्षक तो कभी नहीं, उनको प्रमोशन ही नहीं मिलेगा और कभी 7 में भी नहीं जाएंगे। और ये लोग तो सब पूरे पोस्ट को ले लेंगे, यानी पूरे 7 में ही लोग भर जाएंगे। तो इसको जो है नई नियमावली सरकार 2024 जो बनाई उसमें 50-50 कर दी है। 50 कहने मतलब पुराने को 50% प्रोन्नति से और नए को 50%। तो इसमें भी तो दोस्तों सब तो पुराने ही हैं मैक्सिमम। नए जो बहाल है 6 to 8 में वो लोग जितना है सब इसमें भर जाएगा। फिर उन लोग को सामने फिर जो है वरीयता क्रम रखा का रखा ही रह जाएगा और ये लोग सभी 7 में चले जाएंगे। तो सरकार को सबसे पहले जो पूर्व नियुक्त हैं उन लोगों को लेके अक्षुण्ण रखते हुए और इन लोग को प्रोन्नति सबको मिलना चाहिए, लेकिन पहले जो नियुक्त हैं उन लोग को ले लेना चाहिए। खैर, उधर जो हो ये तो विवाद शिक्षकों में हो ही रहा है वरीयता क्रम में। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए, झारखंड के जितने ज़िले हैं सभी में यही स्थिति है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ सिंहभूम जिले के बारे में कि कितने शिक्षकों का ग्रेड 7 में प्रोन्नति होना चाहिए और कितने शिक्षक, अगर प्रोन्नति होता है तो कितने शिक्षक जाते हैं। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए आते हैं। अड़चन 98 शिक्षक प्रोन्नति के बाद बन जाते हैं प्रिंसिपल, कुल 195 पद खाली। अगर अड़चन नहीं होता तो 98 शिक्षक प्रिंसिपल बन जाते। देखिए, वरीयता क्रम के विवाद में फंसे जिले के शिक्षकों की प्रोन्नति। जिले के सरकारी शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति मिलना है, लेकिन वरीयता निर्धारण को लेकर पुराने शिक्षकों के व बाद के नियुक्त शिक्षकों के विवाद के कारण मामला लटक गया। पिछले दिनों जिलों में ग्रेड 7 में प्रमोशन देने के लिए शिक्षकों की सूची तक तैयार कर ली गई थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार सूची को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देने के लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेड 7 में प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत प्रोन्नति दी जाएगी। अदालत ने अर्हता रखने वाले शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने का आदेश दिया। अदालत ने कमेटी की अनुशंसा पर अब तक सरकार की ओर से जारी पत्र और प्रोन्नति को लेकर बनी वरीयता सूची को निरस्त कर दिया। अब इस बीच शिक्षक नई प्रोन्नति नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। इस नियमावली के लागू होने से प्रोन्नति की राह ताक रहे शिक्षकों में से आधे ही प्रोन्नत हो पाएंगे। कहने तो पुराने आधे आएंगे, आधे नहीं आएंगे। नए को तो फायदा ही फायदा रहे, पुराने को तो घाटा ही घाटा है। वरीयता भी जाएगी और कुछ को ही मिलेगा। उसके बाद सब रिटायर चले जाएंगे और रिटायर होते होते बस सब रिटायर होते होते सब बिना प्रोन्नति का रिटायर हो ही जा रहे हैं। क्योंकि नई शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के मुताबिक ग्रेड 7 में प्रोन्नति के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा ग्रेड 6 अथवा ग्रेड 5 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कुल या शेष पदों के 50-50% पद स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 5 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले प्रोन्नत एवं सीधे नियुक्त शिक्षकों को कोटि से ही भरे जाएंगे। हालांकि वरीयता या विचारण सूची अंतर्गत प्रोन्नत अथवा सीधे नियुक्त कोटि में से किसी कोटि के पूर्णतः अथवा अंशतः अथवा आरक्षित कोटि अंतर्गत
अर्हताधारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए सूचना के प्रकाशन एवं प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत मात्र उस अंश तक दूसरे से भी भरे जा सकते हैं। बताते चलें कि पिछले बार जिले में ग्रेड 7 में प्रोन्नत के लिए जो लिस्ट बनी थी उससे जिले के कुल 98 शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति दिया जाना था, जिसके बाद ये सभी 98 शिक्षक प्रिंसिपल बन जाते। हालांकि जिले में प्रिंसिपल के कुल 195 पद खाली हैं। सभी पदों को प्रमोशन के जरिए भरा जाना था, लेकिन अब नई नियमावली इन पर नया नियमावली के अनुसार अब नियुक्ति होगी। नया प्रोन्नति नियम लागू होने से बिना प्रोन्नति भरे जाएंगे पद। नए नियम में ग्रेड 7 के 50% सीटें नई नियुक्ति से भरेगी, समझ लीजिए। वर्तमान समय में ग्रेड 7 पर प्रोन्नति व न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों को नई प्रोन्नति नियमावली सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें प्रधानाध्यापकों के कुल पदों में से 50% पद सीधी नियुक्ति से तथा 50% पद प्रोन्नत शिक्षकों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। इस नियमावली के लागू होने से प्रोन्नति की राह ताक रहे शिक्षकों में आधे ही प्रोन्नत होंगे। इसका सीधा असर पुराने शिक्षकों पर होगा। इसका संघ घोर विरोध करता है। देखिए, अरुण कुमार सिंह, अध्यक्ष झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। कहने का मतलब सीधा सीधी है कि पुराने शिक्षकों को पूरा लेते हुए जो जहां तक जाएंगे टोटल ले लिया जाए, उसके बाद इन लोग को भी मौका दिया जाए। हालांकि 6 to 8 में जो बहाल हुए हैं वो 5 साल हो गए हैं, उनको तो नियम तक नई नियमावली में लोग भी बनेंगे। तो ये जो है पुराने को भी सब जो जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक ले लेना चाहिए, या तो पुराने को एक बार पूरा लेके फिर नया को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 20-25 साल नौकरी किए हैं, ये लोग तो 5 साल नौकरी किए हैं। दोस्तों, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।